एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। मैं मोनिका आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे देश में और पूरे विश्व में क्या चल रहा है। अभी इस करंट सिचुएशन में एक वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी से इन्फेक्टेड है, जिसके लिए उनको आइसोलेशन के लिए हॉस्पिटल्स में रखा गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया है कि कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। तो हम विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर ने बाइबल में एक चीज़ को कहा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो आइए हम बाइबल में इस चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर इस महामारी में हमारी रक्षा कैसे करेगा। आइए हम अपनी बाइबल में भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसके 3 वचन से 7वें वचन को पढ़ेंगे। वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। जबकि हमने इस वचन में पढ़ा तो इस वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर हमें हर महामारी से बचाएगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें हर महामारी से बचाएगा। जो दूसरा वचन हमने पढ़ा उस पे लिखा हुआ है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर अपने धर्मी जन को, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उनको अपने पंखों की आड़ पे ले लेगा। परमेश्वर उनके लिए एक कवच है और परमेश्वर उन्हें हमेशा बचाए रखेगा। 7वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तेरी दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, तेरी बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे। चाहे कितनी भी विपत्तियां हमारे आसपास आए, पर उससे हमें कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसी प्रकार उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इस वचन में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, मैं तेरी ढाल हूँ। ढाल मतलब एक शील्ड या फिर एक कवच। तो परमेश्वर हमारी ढाल है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कवच को पहन लो और अगर आपके ऊपर कोई पानी फेंक रहा है या किसी चीज को फेंक रहा है, तो वो पानी आप तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो कवच आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। वैसे ही परमेश्वर हमारा कवच है। तो इस समय में जहाँ पर दुनिया में एक भय छाया हुआ है, सब लोग इस कोरोना वायरस से डर रहे हैं, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा कवच है। कोई भी चीज हम तक आने से पहले परमेश्वर हमें उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है। परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा लेगा। कोई भी महामारी से हमें कुछ हानि नहीं होगी। ये सब चीजें परमेश्वर करेगा, पर कब और हमें उस चीजों के लिए क्या करना है। तो हम भजन संहिता 91 उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यहाँ पे पहला वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे। परम प्रधान का छाया हुआ स्थान मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में। जैसा कि ये पूरा अध्याय में परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, पर जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं तो पहला वचन लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहे, परमेश्वर उसका रक्षक है। तो हमें जरूरत है कि इस समय में जब दुनिया में ये महामारी चल रही है, हमें जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। अपनी जो रिलेशन है, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ और मजबूत करें। इस समय हमें जरूरत है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करें। जो एक कठिन समय इस पूरे विश्व में चल रहा है, इस समय में हम अपनी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ाएं। हम देखेंगे यशायाह उसका 26 अध्याय उसके 20 वचन को हम देखेंगे।
हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छुपा रखो। और अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हमें जरूरत है कि इन समय में हम अपने आप को अपने घरों पर रखें, अपने आप को छिपा कर रखें। जैसा कि परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है कि अपने आप को छिपा कर रखो जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो। और इस लॉकडाउन के समय में जबकि हम अपने घरों पे हैं तो अपने घरों पे संगति की प्रार्थना को करें, अपना समय ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ बिताएं और अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए। और विश्वास कीजिए कि जब आप परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओगे तो आप अपने मन में ही एक अलग आनंद को फील करोगे और आप इस चीज को फील करोगे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है और आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है आप उस पर और मजबूती को ला पाओगे। इस वक्त जबकि हमारी गवर्नमेंट ने भी इस चीज को कहा है कि हमें अपने घरों पे रहना है, हमें सेफ रहना है, तो अपने गवर्नमेंट के रूल्स का भी पालन करें, अपने घर पर रहे, सेफ रहे। आपकी सेफ्टी और आपके परिवार की सेफ्टी आपके हाथ पर है, तो प्लीज अपने घरों पर रखें, खुद को सेफ रखिए। अगर आप सेफ रहोगे तो आपका परिवार भी सेफ रहेगा और हैप्पी रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।